नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के और नए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो कि सीजी पुलिस भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट है ना। साथ साथ ये क्वेश्चन है सीजी फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना, सीजी वन रक्षक के लिए, सीजी फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी जो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग का फिजिकल अच्छा जा रहा होगा। तो जिसका फिजिकल अच्छा जा रहा है वो लिखित परीक्षा की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए मेरे भाई, क्योंकि लिखित परीक्षा जो है इतना आसान भी रहने वाला नहीं है ना, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, बहुत और जो है फॉर्म बहुत लोग भरे हुए हैं, है ना, कई लाखों में फॉर्म भरा हुआ है। तो यहाँ पर लिखित परीक्षा जो है अच्छे से आने वाली है। तो मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से संबंधित, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं डेफिनेटली। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, रायपुर की नगर माता किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन दिया गया है बिन्नी बाई, सरल शुक्ला, मुन्नी, आपा, तीजन बाई। तो रायपुर नगर की मिनी माता कहा जाता है ऑप्शन ए बिन्नी बाई को जो है यहाँ पर रायपुर की नगर माता कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ में दिया सलाई उद्योग कहाँ स्थापित है ना। छत्तीसगढ़ में दिया सलाई उद्योग कहाँ स्थापित है? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है ना, बिलासपुर में जो है ये स्थित है। छत्तीसगढ़ बेरोजगार संघ का नाम बदलकर अखिल भारतीय छत्तीसगढ़ बेरोजगार संघ कब किया गया? आपके ऑप्शन से 1993 ईस्वी, 2000 ईस्वी, 1998 ईस्वी, 1995 ईस्वी। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए 1993 ईस्वी में जो है छत्तीसगढ़ बेरोजगार संघ का नाम बदलकर अखिल भारतीय छत्तीसगढ़ बेरोजगार संघ किया गया। ठीक है, कब किया गया? 1993 ईस्वी में। याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ राज्य के निम्न छत्तीसगढ़ राज्य के निम्न जनपदों में से मैकाल पर्वत श्रेणी किसका भाग नहीं है? क्या बोला? छत्तीसगढ़ राज्य के निम्न जनपदों में मैकाल पर्वत श्रेणी किसका भाग नहीं है? राइट आंसर है रायगढ़, है ना। रायगढ़ जो है इसका भाग नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ में तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है ना। छत्तीसगढ़ में तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए है ना, मूंगबहार जो है यहाँ पर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जलप्रपात बस्तर में नहीं है? निम्न में से कौन सा जलप्रपात बस्तर में नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन डी है ना, तामड़ा धूमर जलप्रपात जो है बस्तर में नहीं है। आगे बढ़ते हैं साथियों। छत्तीसगढ़ का विख्यात चित्रकूट जलप्रपात किस प्रदेश में स्थित है ना। छत्तीसगढ़ का विख्यात चित्रकूट जलप्रपात किस प्रदेश में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी है ना, जसपुर सामरी प्रदेश में जो है ये स्थित है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में लागू पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप है? छत्तीसगढ़ में लागू पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप है। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी त्रिस्तरीय है ना। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य उच्च न्यायालय किस जिले में स्थित है? उच्च न्यायालय को क्या बोलते हैं? हाई कोर्ट भी बोलते हैं, है ना। हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपका ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए? ऑप्शन सी है ना, बिलासपुर में जो है यहाँ पर छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट जो है स्थित है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का पीठ स्थित है, बताइए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का पीठ कहाँ स्थित है? तो इसका पीठ जो स्थित है वह आपका सही आंसर है बिलासपुर में, है ना, क्योंकि जो है उच्च न्यायालय बिलासपुर में है तो उसका पीठ भी वहीं स्थित होगा। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में मिनी स्टील प्लांट स्थापित है, बताइए छत्तीसगढ़ में मिनी स्टील प्लांट कहाँ स्थापित है? राइट आंसर है रायपुर में जो है छत्तीसगढ़ में, है ना, मिनी स्टील प्लांट जो है रायपुर में यहाँ पर स्थापित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई, बताइए छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1 नवंबर सन 2000 को जो है ना, 1 नवंबर सन 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई, है ना। छत्तीसगढ़ राज्य जो है मध्य प्रदेश से अलग होकर एक अलग राज्य के रूप में इसका जन्म हुआ। तो इसका जन्म कब हुआ ऐसा करके पूछ सकते हैं। छत्तीसगढ़ का जन्म कब हुआ, इसकी स्थापना कब हुई, कब छत्तीसगढ़ अलग नेतृत्व में आया, छत्तीसगढ़ कब अलग बना, ऐसा करके कई प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 1 नवंबर सन 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ की स्थापना जो है यहाँ पर हुई। ठीक है, इतने क्लियर साथियों। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था?
बताइए। ये तो बहुत सरल आंसर है भाई, कई बार बता चुका हूँ। इसका आंसर आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा प्लीज़, है ना, क्योंकि मैं बहुत बार रिपीट करवा चुका हूँ ये क्वेश्चन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में, है ना, छत्तीसगढ़ का प्राचीन काल में क्या नाम था। आगे बढ़ते हैं साथियों, इसको आप कमेंट करिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएँ कितने भारतीय राज्यों के साथ लगी हुई है। बताइए, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएँ कितने भारतीय राज्यों के साथ लगी हुई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, है ना, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। 7 राज्यों के साथ जो है यहाँ पर लगी हुई है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने प्रशासनिक संभाग हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 5 जो है ना, छत्तीसगढ़ राज्य में 5 जो है प्रशासनिक यहाँ पर संभाग हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है, ये तो भाई बहुत सारा क्वेश्चन है ना। सही आंसर क्या है इसका, रायपुर जो है छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है, जिसे छत्तीसगढ़ का हृदय भी कहा जाता है। बताइए, छत्तीसगढ़ का हृदय किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर रायपुर को जो है छत्तीसगढ़ का हृदय कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु कैसी है। बताइए, छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु कैसी है। राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन सी, है ना, उष्णकटिबंधीय जो है छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र है। बताइए, कौन से क्षेत्र में जो है सबसे अधिक वर्षा होती है। सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी, अबूझमाड़, क्योंकि आपने सुना होगा अबूझमाड़ के जंगल, है ना, अबूझमाड़ के जंगल, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पेड़ होने के कारण, है ना, बहुत सारे जो यहाँ पर पेड़ हैं, तो पेड़ जो है वर्षा का मुख्य कारण क्या होते हैं, पेड़ होते हैं, है ना, वृक्ष होते हैं। तो जितने अधिक वृक्ष होंगे वहाँ पर वर्षा उतनी ही अधिक होगी। तो सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र कौन सा है, अबूझमाड़, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे जो पेड़ हैं जो मानसूनी हवाओं को रोकते हैं, और वर्षा का कारण जो है वहाँ पर वृक्ष ही हैं, है ना। तो जो पेड़ हैं वो वर्षा मानसून जलवायु को रोकते हैं और वर्षा का जो है वहाँ पर करवाते हैं। अगर पेड़ ही नहीं होगा तो मानसूनी हवाएं तो वहाँ सीधा निकल जाएगी, वहाँ पर रुकेगी नहीं, है ना। तो जो है पेड़ होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो है अबूझमाड़ के जो है ना, सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र है इसी कारण। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। बताइए, छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, है ना, अंबिकापुर। अंबिकापुर जो छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान है। और ये बताइए, छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है मैनपाट को। ठीक है, छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है मैनपाट को, है ना। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का वन मुख्यालय कहाँ स्थित है। छत्तीसगढ़ का वन मुख्यालय कहाँ स्थित है। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी, बिलासपुर जो है ना, छत्तीसगढ़ का वन मुख्यालय यहाँ पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के वनों में सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष है। बताइए, छत्तीसगढ़ के वनों में सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर है। साल जो है छत्तीसगढ़ के वनों में सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष है। ग्रीष्मकाल में छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान कौन है। बताइए, ग्रीष्मकाल में छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान कौन सा है। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए, है ना, रायपुर जो है सबसे गर्म स्थान है। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर पर स्थित जिला है ना, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर पर स्थित जिला कौन सा है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, है ना, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। सुकमा जो है छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर पर स्थित जिला है। आगे बढ़ते हैं। वन क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है। क्या बोला है इसमें, वन क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, है ना, तीसरा स्थान जो है यहाँ पर इसका है। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। छत्तीसगढ़ में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। उद्यान, अभ्यारण्य नहीं पूछा गया है, इसमें उद्यान पूछा गया है। कई लोग जो है अभ्यारण्य और उद्यान में जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पर पूछा गया है छत्तीसगढ़ में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन 3, है ना, ऑप्शन ए 3 जो है छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान है ना। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, और है आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, है ना, और एक और है उसका नाम मेरे को पता नहीं है, याद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और
आपका है ना, कुल 3 राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ पर है, जिसपे से आपका सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ना। गुरु घासीदास जो है राष्ट्रीय उद्यान है वह सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो मैंने इस पे एक वीडियो भी बना रखा है मेरे चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं ना। पूरे राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित पूरा A to Z मैंने उस वीडियो में बताया है। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो उसकी जो है पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित, है ना। और कुछ पढ़ने की ज़रूरत आपको वहाँ पर नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने उसे वीडियो में जो है ना, उसकी जानकारी पूरी दी हुई है। मैं उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है। आगे बात करते हैं। तो आज की वीडियो बस इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आगे बात करेंगे हम लोग छत्तीसगढ़ के और नए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो कि सिटी पुलिस भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो नहीं बड़े, तब तक के लिए जय हिंद।